जो इंसान भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करता है वो फिर भी दुखी क्यों रहता है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। जब से पूजा पाठ शुरू किया है तब से और ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ ना कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ। मेरा तो पूजा पाठ पर यकीन ही नहीं रहा। जब ये सब करके भी परेशान हूँ तो इससे अच्छा तो ना ही करूँ। अक्सर लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है। कभी मैं भी इनमें से एक हुआ करता था। लोग यही सब सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी ईश्वर मुझे ही परेशान क्यों करते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में विचार विमर्श करते हैं। ये सब प्रारब्ध का खेल है। कहते हैं प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। अगर गुरु कृपा हो तो अलग बात है। जब आप अपने इष्ट को पूजते हो, उनकी भक्ति में डूब जाते हो, एक पिता या माँ की तरह उन्हें याद करते हो, हर चीज़ कुछ नया खरीदा, कुछ दुविधा या कुछ भी उनके सामने बतियाते हो, जब आप उन्हें पाने को आतुर हो तो इष्ट भी आतुर हो जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे भी मिलना है, पर कैसे कैसे मिले। बीच में प्रारब्ध आड़े आ रहे हैं, इन्हें कटना होगा, जल्दी से कटना होगा, तभी वो भक्त का अपने प्रभु से मिलन संभव है। पहले ये समझिए कि प्रारब्ध से परिस्थितियाँ मिलती है। अब ये आप पर है, आपकी क्षमता दृढ़ता पर है कि चाहे तो तर जाएं, चाहे हिम्मत हार के डूब जाएं। जब आप भक्ति में डूबते हैं तो प्रारब्ध से जो परिस्थिति आपको 1 साल बाद मिलने वाली थी वो कुछ ही महीनों में आ जाती है, और उसके अगले साल बाद मिलने वाली वो भी जल्द ही। इस तरह से क्रम चलता है। मान लीजिए अंतिम परिस्थिति जो आपको 12 साल तक मिलने वाली थी वो आपको 3 साल में ही मिल जाए। आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही सोचता हूँ कि मुसीबत टली तो अगले ही महीने फिर कोई नई मुसीबत, जैसे कि मुसीबत ने दामन पकड़ लिया हो। पर इष्ट आपको सहन करने की क्षमता भी देते हैं ताकि हर मुसीबत में आप और निखरें, और जल्द ही आप अपने पूरे प्रारब्ध भोग लेंगे। कुछ 1 सालों में और बाकी ज़िंदगी खुशहाल जीवन जिएंगे, उस खुशी का एहसास करेंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। उपरोक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती उसके कर्म फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। समझदारी से हम छुरी को काट तो कह सकते हैं। पूजा पाठ और ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं, परंतु कर्म फलों को निरस्त नहीं करते हैं। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के तौर पर किसी टंकी में गंदा पानी पहले से ही भरा हो और बाद में उसमें शुद्ध पानी डाला जाए तो धीरे धीरे टंकी में से अशुद्ध पानी बाहर आने लगेगा और शुद्ध पानी जमा होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि टंकी में से सारा अशुद्ध पानी खत्म हो जाएगा और शुद्ध पानी ही जमा रहेगा। वैसे ही अगर पूजा पाठ करने पर भी अधिक दुखी हो रहे हो, अगर ऐसा अनुभव होता है तो जीवन में धैर्य धारण कर अपने भक्ति मार्ग पे चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी तरीके से की गई भक्ति अशुभ फल प्रदान नहीं करती है, और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है जो सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का हो, न कि मनोभिलाषाएं सिद्ध करने का। दोस्तों, आज का विचार वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।